बंगलुरु से एक महिला पर पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला किया। बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। कुत्ते के हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। महिला को 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। सड़क पर कुत्ते का आतंक, महिला पर अटैक, बुरी तरह घायल किया, 50 से ज्यादा लगे टांके। बेंगलुरु का ये दहशत में डाल देने वाला मंजर है, जहां एक पालतू कुत्ता महिला पर झपट पड़ा। महिला सुबह के वक्त अपने घर के बाहर सैर कर रही थी। अचानक कुत्ते ने महिला पर झपट्टा मारा। इससे पहले महिला संभल पाती कुत्ते ने जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह नोचने लगा। कुत्ते ने महिला की गर्दन पकड़ ली। वो उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। कुत्ते के हमला करने के बाद उसके मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचा, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। कुत्ता महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करता रहा। तभी एक बुजुर्ग महिला दौड़ी और वहां पहुंची और उन्होंने भी कुत्ते को हटाने की कोशिश की। हालांकि बाद में किसी तरह कुत्ते के मालिक ने उसे वहां से हटा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला बुरी तरह चिल्लाती और लंगड़ाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। शोर सुनकर वहां पर लोग जुटने लगे। जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया था, उनके परिवार के लोग भी बाहर निकल आए। उस दौरान वो खूंखार कुत्ता सड़क पर ही खड़ा रहा। बाद में उसे किसी तरह घर के अंदर ले जाया गया। घटना बेंगलुरु के टीचर्स कॉलोनी इलाके की बताई गई। महिला सुबह करीब 7 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी दौरान ये घटना हुई। कुत्ते ने अपने मालिक को भी काट लिया था। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। कुत्ते ने उसके चेहरे, गले और सिर पर हमला किया। महिला को 50 से ज्यादा टांके लगे। इस मामले में महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की होड़ में लोग रील बनाते वक्त जान भी दांव पे लगा देते हैं। बरेली में रील बनाते वक्त एक लड़का हादसे का शिकार हुआ और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हरदोई में भी रील जानलेवा साबित हुई। रील बनाने का शौक बना जानलेवा। रील के चक्कर में मौत से सामना। स्लैब के नीचे दबने से मौत। सोशल मीडिया का दौर है, रील बनाने की होड़ है, लेकिन इस होड़ में कई बार जान की परवाह न करते हुए खतरनाक वीडियो बनाए जाते हैं। कभी कभी ये रील मौत के सफर पर भेज देती है, जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता। बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ। ये लड़का रील बना रहा था, वो भी खतरनाक जगह पर। पुल के स्लैब में रील बनाते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा। स्लैब हिल गए और वो इन्हीं स्लैब की चपेट में आ गया। लड़का स्लैब में दब चुका था और महज कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। घटना थाना नवाबगंज क्षेत्र की है। नवाबगंज से सितारगंज को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर इन दिनों तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। जगह जगह पुल बनाए जा रहे हैं और उनके आसपास भारी भरकम कंक्रीट स्लैब और दूसरी निर्माण सामग्री रखी हुई है। हिरसोला गांव का रहने वाला मोहम्मद फैजान अपने दोस्त अनुज के साथ हाईवे किनारे रील बनाने पहुंचा। फैजान पुल निर्माण के लिए रखे एक भारी स्लैब के ऊपर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने लगा, जबकि अनुज मोबाइल से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक भारी स्लैब खिसक गए और फैजान उनके नीचे दब गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद अनुज ने फैजान के परिजनों को जानकारी दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में वहां लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से स्लैब हटाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की ये दौड़ जान पर भारी पड़ने लगी है। वायरल होने के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे खतरनाक रील बनाने में हर पल जान का खतरा रहता है। हरदोई में भी रील बनाने के चक्कर में जान चली गई। गुर्रा पुल पर 5 लड़के 2 बाइक के साथ आए थे। तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लड़के घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। विजय नाम के लड़के की हालत बेहद खराब थी। उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
बरेली से रामविलास सक्सेना, हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। कश्मीर घाटी में इस हफ्ते जबरदस्त स्नोफॉल हुई। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बहुत दुर्लभ मानी जाती है। जो जिला पास में कैमरे में एक हिमालयन रेड फॉक्स कैद हुई है। जोजिला पास चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हर तरफ सन्नाटा, और इसी बीच अचानक नजर आती है हिमालयन रेड फॉक्स। बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। लाल भूरे रंग का शरीर, लंबी पूंछ और अपने अंदाज में बर्फ पर टहलती ये लोमड़ी, ये भी कुदरत का एक नायाब रंग है। रेड फॉक्स बिना किसी डर के बर्फीले पहाड़ों के बीच घूमती नजर आई। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि कुदरत की खूबसूरती को दर्शाता है। हिमालयन रेड फॉक्स लाल लोमड़ी की एक खास उपप्रजाति है। माना जाता है कि ये लोमड़ी इंसानों के सामने आने से कतराती है। जब इसे इंसानों की मौजूदगी दिखती है तो ये गायब हो जाती है। हालांकि इसे काफी शातिर शिकारी माना जाता है। शिकार को दबोचने के लिए ये 5 मीटर तक ऊंची छलांग भी लगा सकती है। इसके सुनने की क्षमता भी काफी तेज मानी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जोजिला जैसे इलाकों में दखल कम होने की वजह से ऐसे दुर्लभ वन्य जीव ज्यादा दिखाई देने लगे। जोजिला पास पर लोमड़ी की मौजूदगी दर्शाती है कि कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ डल झील या गुलमर्ग तक सीमित नहीं है। जोजिला पास पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद इस रेड फॉक्स ने अपनी पहली झलक दिखाई है। ये क्षेत्र सिर्फ स्नो लेपर्ड या कस्तूरी मृग का घर नहीं, बल्कि यहाँ ऐसे कई जीव हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की समृद्ध जैव विविधता का एक सबूत है। पर्यावरण के संतुलन के लिए ये बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और काफी पसंद भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदोई से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 8 महीने के मासूम के गले में एक गुब्बारा फंस गया, जिसे बाद में उसकी जान चली गई। छोटी सी लापरवाही, बुझ गया चिराग। खेलते खेलते गई मासूम की जान, गले में फंस गया गुब्बारा। मासूम के हाथ में एक छोटा सा गुब्बारा था, लेकिन वही गुब्बारा उसकी जिंदगी छीन लेगा किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ सरकारी आवास में रहने वाले कांस्टेबल टीटू का 8 महीने का बेटा सूर्यांश खेल रहा था। उसकी मां ने उसे गुब्बारा खेलने के लिए दिया, लेकिन वही गुब्बारा उसकी जान का दुश्मन बन गया। खेलते खेलते सूर्यांश ने गुब्बारा मुंह में डाल लिया, जिसके बाद वो गले में अटक गया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुकने लगी। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गया। उसकी माँ उसके पास आई। पहले तो उसे लगा कि सूर्यांश सोया हुआ है, लेकिन जब उसके शरीर में झटके आने लगे तब माँ को अनहोनी का एहसास हुआ। वो बच्चे को लेकर बाहर की तरफ भागी। थाने में तैनात एक कांस्टेबल तुरंत बच्चे को गोद में लेकर पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने सूर्यांश को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। जांच के दौरान बच्चे के गले में फंसा हुआ गुब्बारा निकाला गया। घटना के वक्त सूर्यांश के पिता सरकारी काम से हरदोई गए हुए थे। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वो बदहवास हालत में लौटे। बाद में बच्चे के पिता उसका शव लेकर पैतृक गांव बदायूं के लिए रवाना हुए। 8 महीने पहले ही घर में खुशियां आई थी, लेकिन एक झटके ने माता पिता से उनका बेटा छीन लिया। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह हादसा सबक देकर गया है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, उन्हें अकेला छोड़ना भारी पड़ सकता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो छोटे बच्चों के हाथ में खिलौने अनहोनी भी ला सकते हैं। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। आपको ऐसा खौफनाक मंजर दिखाएंगे जो होश उड़ा देगा। एक घर में अचानक पानी आया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मकान मालिक दहल उठा। जमीन में खौफनाक मंजर। पहले आया पानी, फिर आया जलजला। अंडरग्राउंड बोरिंग में विस्फोटक लाइव। जमीन में जलजला, ऑपरेशन विस्फोट। बाल बाल बचा मकान मालिक। आप
आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। 1 मिनट का ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें मकान मालिक सीढ़ी से उतर रहा है। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे ही इस जगह की लाइट बंद हुई, ये खतरे का अलार्म था जिससे ये शख्स बेखबर था। लेकिन मकान के अंदर दरवाजे से आता हुआ पानी दिखाई दिया। ये देखकर ये शख्स हैरान रह गया। लेकिन अभी तो दिल दहला देने वाली तस्वीर आने वाली थी जो आपके भी होश उड़ा देगी। अचानक टाइल्स उखड़ी और विस्फोट हुआ। ऐसा विस्फोट कि देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लगा इस घर में जमीन से सुनामी आ गई। एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये एक हादसा आपके घर में भी हो सकता है। इस विस्फोट से घबराया मकान मालिक ने जैसे तैसे खुद को संभाला, जिसकी जान बाल बाल बची। अगर दूसरी टाइल्स पर यह शख्स होता तो ना जाने क्या होता। अब सवाल है कि आखिर जमीन के अंदर कौन सा केमिकल लोचा हुआ है। बिलासपुर के उसलापुर गोकुल धाम की ये तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा है। ये पानी जानलेवा भी बन सकता था। एक शांत घर और फिर अचानक फर्श के नीचे से उठा तेज दबाव, मानो जमीन के अंदर कोई विस्फोट हुआ हो। उसलापुर गोकुलधाम क्षेत्र में एक मकान के अंदर अंडरग्राउंड बोरिंग अचानक फट गई। बोर का पानी हाई प्रेशर के साथ फर्श को तोड़ते हुए बाहर निकला। पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। प्रयागराज माघ मेले के 4 स्नान पर्व संपन्न हो चुके हैं। अब 5वें मुख्य स्नान की बारी है। माघी पूर्णिमा से पहले ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार माघ मेले में भी नया कीर्तिमान बन गया। अब तक माघ मेले में 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पहले 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन ये रिकॉर्ड काफी पीछे छूट गया है। माघ मेला अपनी अंतिम सफर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी 2 और मुख्य स्नान बाकी हैं। अब बारी है माघी पूर्णिमा के स्नान की। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा से पहले ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। दृष्टि से रवि पुख्य योग का सुंदर योग बना हुआ है, जिसमें विशेषता सभी योगों से सुंदर सा योग है, क्योंकि पुख्य योग एक ऐसा योग है जिसमें समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धियों का लक्षण पाया जाता है। 27 नक्षत्रों में रवि पुख्य विशेष रूप से मान्य है। और माघी पूर्णिमा जो है वह इतने अनुकूल पर्वों में आ रही है कि बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त से लगने वाले शुद्ध योग पूरे दिन लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि इस दिन के योग में सूर्य और चंद्रमा दोनों को अर्घ देने की विधि है। प्रातः काल 7 बार भगवान सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि पितर मोक्ष होने के नाते काले तिल से 7 बार सूर्य को अर्घ प्रदान करें, 7 परिक्रमाएं करें, 7 डुबकी लगाएं और सायंकालीन सत्र में भगवान चंद्रमा को दूध से अर्घ दे करके गरीबी की समाप्ति का प्रयत्न करें। मेला प्रशासन ने भी माघी पूर्णिमा को लेकर व्यापक इंतजाम का दावा किया है। मेला प्राधिकरण ने पहले के स्नान पर्वों की तरह सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। माघी पूर्णिमा पर भी श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने की बात कही जा रही है। करते हैं कि जननी जीवन सौंप चला मैं, फिर से शरण गहूं मैं तेरी, जब तक श्वास रहे जगत में हाऊ शरण निवेरी, जननी शरण पड़ा हम तेरी, तन मन धन अर्पित सब करके भाव भंगिता फेरी, जननी शरण पड़ा मैं तेरी, काम क्रोध मद लोभ सभी को मिटा दे जननी थोड़ी, अपनी शरण कृपा कर मैया, जन्म जन्म लघु कोरी। सभी लोग आंखों में आंसुओं को भर के मां से प्रार्थना करते हैं कि मां जा तो रहा हूं, फिर बुला लीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्षण होता है मां से विदा होने का जिसे शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्नान के बाद कल्पवासी और साधु संत अपने घरों को वापस लौटते हैं। हालांकि कुछ कल्पवासी माघी पूर्णिमा के 3 दिन बाद होने वाले त्रिजटा स्नान के बाद घर लौटते हैं।
ऐसे में मेले में बड़ी संख्या में वाहन आएंगे। अलग अलग रूटों पर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर निकलेंगे तो बड़ी भीड़ हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर रात से ही ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया जाएगा। जो भारी वाहन है वो मेले में प्रवेश नहीं करेंगे। ये तमाम एहतियात बरता जा रहा है। माघी पूर्णिमा के बाद 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं, बिना किसी दबाव के मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया। आज मैं अपने कार्यालय में हूं, अपना काम कर रहा हूं। अपने ऊपर आरोप लगाने वाले अपने भाई विश्वजीत सिंह पर निशाना साधा। कहा मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य के सीएम पर दिए बयानों से आहत होकर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगा तो मेरा भाई मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य, यह आरोप लगाया गया। प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा वापस लिया। भाई ने ही भाई पर गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी जीएसटी कमिश्नर पद पर वापसी हुई और अब काम पर लौट गए। इस्तीफा भी वापस ले लिया। मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है। क्या कोई दबाव था? कोई दबाव नहीं है। सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा।